हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये संगति दी। हर रोज हमें प्रभु के वचन सुनने हैं, हर रोज प्रभु के संगति में बैठना है। जैसे मरियम के लिए यीशु ने कहा कि मार्था सुन, ये जो तेरी बहन है मरियम, उसने अच्छा भाग को चुना है। परमेश्वर के वचन सुनना ये अच्छी बात है। जीवन में हमें प्रभु के वचन हर वक्त सुनने हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में आपके पास विश्वास से झुकते हैं। आप विश्वास से प्रसन्न होने वाले प्रभु हो। आज की हमारी संगति को आशीष दो। हमारे साथ जो जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना। आपके वचन समझाओ, हमसे बात करो। मेरे भाई बहनों को आशीष दो। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप काम करो, दिलों में काम करो, सारी बुराई दूर करो, सारी अज्ञानता दूर करो, सारे दर्द, सारे हमारी गलत फहमियां दूर करो। सच्चाई से हमें भरो और आप ही हो। यीशु मसीह ने आपके बारे में कहा है, आप आओगे, आप सारी सच्चाई में हमें ले चलोगे। जुड़े हुए मेरे भाई बहनों को आशीष दो। हमें वचन पढ़ने समझने के लिए सहाय करना। पिता यीशु मसीह के नाम में आपकी बड़ाई करते हैं और आशीष मांगते हैं। आपके वचन से हमसे बात करो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम मारानाथा प्रभु के आने के जो दिन है, प्रभु आने वाला है, उसके बारे में थोड़ी बातें सुनने वाले। मारानाथा जैसे ये कई लोगों के लिए शब्द नए हैं। शालोम तो मसीह में आने के बाद समझ में आता है कि शालोम यानी सलाम, शांति की सलाम, पैगाम हम कहते। मसीह में आने के बाद लोग प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। कई लोगों को पता नहीं है ये प्रेज़ द लॉर्ड क्या है। कई लोग, हम जाते थे जब व्यारा सुनगर, तब लोग बोलते थे प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। वो उनको पता नहीं था कि क्या ये बोलना है, तो ऐसे ही बोलते थे प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग थे जिसको पढ़ते तो थे प्रेज़, पर बोलते थे प्रेज़ी, क्योंकि पीछे ई आता था। जैसे पुलिस में पीछे ई आता है तो पुलिस ही नहीं बोलते तो कई लोगों को बस इंग्लिश अच्छा लगता है तो बोलते रहते प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं शालोम, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं हालेलुया, ये भी मसीही लोग बोलते हैं हालेलुया। जो शब्द है वो हिब्रानी शब्द है, इज़राइल लोग ये कहते, वो अर्थ है उसका हालेलुया। यहाँ जो परमेश्वर है उसकी बड़ाई, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हो, ये अर्थ है हालेलुया। ऐसे ये जो मारानाथा, हम पहला करंथी 16 अध्याय उसका 22 का पद, 22 वचन यदि हम पढ़े, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, यहाँ पे लिखा है यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो, तो वो श्रापित हो। हे हमारे प्रभु आ, हे हमारे प्रभु आ। यहाँ पे मारानाथा लिखा है, वो अरामिक शब्द से आया हुआ है मारानाथा। ऐसे कई सेवकाई भी लोगों ने शुरू करी। ये पौलुस ने जब कहा कि मारानाथा यानी हे प्रभु तू जल्द आ, प्रभु तुझे आना है। जो लोग तुझसे प्यार नहीं करते हैं उनको दंड दे, जो लोग तुझसे प्यार करते हैं उसके लिए तू आ और उनके लिए बदला दे। ऊपर जो शब्द है श्राप, श्रापित हो, अनाथिमा, वो भी एक जो शब्द है वो अरामिक का है, अनाथियम्मा, अनाथेम आ। उसका अर्थ है विनाश हो जाए। जो
परमेश्वर को माने नहीं, वो जो नहीं चाहता है मेरा भला हो। हम चाहते हमारा भला हो तो हमें कहना है मारानाथा, आमीन। आशीष देने प्रभु आप आओ, हमारा न्याय करने प्रभु आप आओ, हमें प्रभु बदला देने के लिए आप आओ। तो हमें भी गाना है मारानाथा, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां पे जो पौलुस समझाता है कि कई लोग हैं जो नहीं चाहते हमें बदला मिले, कई लोग नहीं चाहते हमें यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और हमें कोई बातों में छुड़ाए, हमें वैसा ही रहना है, हमें यीशु की जरूरत नहीं है। ऐसे जो लोग हैं जो नहीं चाहते यीशु मसीह धरती पे आए, नहीं चाहते हमारे जीवन में आए, नहीं चाहते हमारे राज्य में रहे, कई लोग हैं जो नहीं चाहते यीशु मसीह इंडिया में रहे, तो यहां पे जो बात है प्यार नहीं करते, यीशु से प्यार नहीं करते, तो वो श्रापित हो, वो तो ऐसे ही श्रापित है। जो लोग यीशु से प्यार नहीं करते हैं वो ये बताते हैं कि हमें आपकी यीशु जरूरत नहीं है, और हम नहीं फिर से पश्चाताप करेंगे आपको बुलाकर। हमने फैसला ले लिया है, हम नहीं डरते, हमें नहीं आपकी जरूरत है, आप हमारे जीवन से दूर रहो। पर यहां पे जो पौलुस कहता है, हम तो कहेंगे हे प्रभु आ मारानाथा, आमीन, बोलो मारानाथा। प्रभु न्याय करने आओ, आशीष देने आओ, हमने आपका इंतजार किया है, हमारे लिए आओ, आमीन। मैं 7 बातें, कोई सच्चाई थोड़ी बातें कहूंगा, थोड़ी बातें आपको सुनना है। 7 सच्चाई कहूंगा, यीशु मसीह आने वाला है, वो उसके बारे में। पहला पत्रस 4 और 17 यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह न्याय तो करेगा, लेकिन कलीसिया का पहले न्याय करेगा। कलीसिया यानी परमेश्वर में, यीशु में, पवित्र आत्मा में मानने वाले, यीशु को प्रभु कहने वाले की जो संगति है, वहां पे लोग कहते कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के द्वारा हमें परमेश्वर से माफी मिली हुई है और यीशु हमारा उद्धार करता है। वो जो कलीसिया है वहां पे पहला न्याय होगा, और ऐसा लिखा है, देखो वो तो दरवाजे के पास ही खड़ा है। 17, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, देखो वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों कि पहले तो परमेश्वर उसके लोगों का न्याय किया जाए, उनका न्याय किया जाए। और जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा, अरे सुनो, आरंभ तो हमसे ही होगा, तो उनका क्या अंत होगा? तो सोचो उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। हम तो मानते हैं यीशु मसीह में, हमें तो दंड होगा, शिक्षा मिलती है, न्याय होगा। पर जो नहीं मानते उनके कितने मार्क्स आएंगे, उनका क्या होगा? जो थोड़ा थोड़ा स्कूल में जाते हैं उनके तो थोड़े कम पर मार्क्स तो आएंगे, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते उनकी क्या हालत होगी? आगे लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, देखो यदि जो धर्मी व्यक्ति है वो कठिनता से उद्धार तक पहुंच पाता है, तो भक्तिहीन तो सोचो जो भक्तिहीन है और पापी का क्या और ठिकाना? पापी है उसका कहां पे ठिकाना होगा? तो न्याय परमेश्वर के लोगों के बीच में शुरुआत होगा। तो वो आ रहा है न्याय करने को। लूक 12 अध्याय और यदि हम पढ़े उसका 46 वचन, यहां पे यीशु ने कहा कि एक मालिक था, अपने जो चाकर थे, नौकर थे, उनको कुछ काम देके चला गया परदेश, फिर से लौट के आता है वो, और ऐसे लिखा है वो आएगा, क्या लिखा है? तो 12वां अध्याय, तो उस दास का स्वामी
तो उस दास का स्वामी, ऐसे दिन सुनो, ऐसे दिन आएगा, जब वह उसकी बाट जोता न वो रहे ऐसे दिन आएगा जब वो दास अपने मालिक का बारे में सोचता नहीं है कि वो आएगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो ऐसी घड़ी आएगा जिससे वो समय को नहीं जानता है, आएगा, और उसे भारी दंड देकर और भारी दंड देगा उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। उनको, अविश्वासी के साथ उनको गिना जाएगा। ये सारे अविश्वासी हटाओ, तो जब आएगा तो ये न्याय करेगा। तो पहला न्याय तो मसीही लोगों के साथ होगा, पहले तो उनको दंड मिलेगा। तो आने वाला है, हाँ प्रभु आप आओ, कोई बात नहीं, पहले हमें मारो, हमने गलती करी तो, और जो लोग हमारे विरुद्ध में, आप उसको भी न्याय करना। दूसरी बात, मसीह आएगा, वो कैसे आएगा? तो चोर के नाई वो आएगा, ये दूसरी सच्चाई है। यशाया, यदि हम नबी की किताब पढ़े तो उसका 64वां अध्याय और 4 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया, प्राचीन काल से ऐसा कभी परमेश्वर नहीं देखा है आपको छोड़ के, और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, और कभी ना ऐसी उसकी चर्चा सुनी, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे, जो अपने बाण छोड़ने वाले के लिए काम करे। ओके, वो ऐसे आता है जैसे बाण को छोड़ा जाता है। दूसरा पत्रस 3 और 10 में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन प्रभु का दिन चोर के समान सुनो, आ जाएगा। चोर के समान होगा आना। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह जब आएगा तो ऐसा होगा, चोर के नाई। हमें समय पता नहीं कब हमें कहने में आए कि आज जीवन खत्म हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीकी 5 और 2 में भी यही बात लिखी है कि आपको हर वक्त तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु कैसे आएगा आप जानते हो। वो चोर जैसे आता है, कह के नहीं आता है, अचानक आ जाता है, ऐसे ही यीशु का भी दिन जो है ऐसे आएगा कि तुम्हें नहीं पता चलेगा। 2 पद में लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते क्योंकि हो तुम मसीह लोग ठीक भली रीति से जानते हो। क्या जानते हो? कि जैसा रात को चोर आता जैसे है, रात को चोर आता है ना, वैसा ही प्रभु का दिन वैसा आने ही वाला प्रभु का दिन आएगा। पीछे से कोई आके मारे कैसे लगे अचानक आके, हाँ? तो पता ही ना चले कि बात करते करते पड़ी। तो यहाँ पे जो है कि अचानक प्रभु आ जाएगा, हमें तैयार रहना जरूरी है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी बात, यीशु मसीह आएगा, कभी भी आ सकता है। तीसरी बात, वो आएगा और वो चाहता है कि जो वक्त मैंने तुम्हें दिया है, उस वक्त में जितना मेकअप करना है, तैयार होना है, आप तैयार हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। हमें मौका क्यों दिया जाता है? हमें समय क्यों दिया जाता है? हम धीरज, परमेश्वर धीरज क्यों रखता है? याकूब की पत्री 5 और 8 में लिखा है, तुम भी धीरज धरो, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। निकट है। तो आप तैयार हो जाओ, अपने दिलों को तैयार कर लो। जैसे बीज बोने के बाद जो किसान है वो इंतजार करता है बारिश होने की, ऐसे ही तुम्हें भी धीरज जो परमेश्वर रखता है वो काटने के लिए, तब तक तैयार हो जाओ, ये जरूरी है। पहला कुरिन्थी 4 और 5 में पौलुस कहता है, कभी भी किसी का न्याय करने न बैठो, किसी का न्याय मत करो, क्योंकि परमेश्वर जब आएगा तो तुम्हारा भी न्याय करेगा। और जो बातें किसी को पता नहीं है, वही बातों को सबके बीच में रख दे। तो इसीलिए
आप कभी किसी की पाप या किसी का न्याय कौन कैसा है उसके बारे में मत सोचो, मत कहो। 5 पद में लिखा है, सो जब तक प्रभु न आए, सुनो, तो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय, समय से पहले उसने आपको डांटा नहीं, किसी ने आपके विरुद्ध में कुछ बोला नहीं, आपने कानों से सुना नहीं, आपने आंखों से देखा नहीं, कुछ मत न्याय करो। समय के पहले न्याय नहीं करना चाहिए। हमें सब समझ है, हमें सब पता चल गया है, ये बात कहना मुश्किल है और ये न्याय करना बड़ा गलत बात है। यहां पे पौलुस समझाता है, समय के पहले न्याय मत करो। आगे लिखा है, वही तो अंधकार की छिपी बातें, वही जब आएगा अंधकार में छिपी हुई जो बातें हैं ज्योति में वो दिखाएगा, ज्योति में दिखाएगा, और मनों की मतियों को और मनों की बातें जो लोगों ने सोचा है प्रकट करेगा। उसको प्रकट भी कर देगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तब परमेश्वर की ओर से प्रशंसा होगी। आमीन। तो हमें किसी का न्याय नहीं करना, ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, ये वो। परमेश्वर न्याय करे। पहला थिस्सलुनीकी 5 और 23 में लिखा है, हमें जो समय दिया गया है उसमें हमें तैयार करने के लिए समय दिया गया है। जैसे कहते हैं ना कि वो आ रहे, आप तैयार हो जाओ, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, गाड़ी आ गई है, आप तैयार हो जाओ, 5 मिनट में भी जाना है। तो जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कह दिया है कि मैं आने वाला हूं, हम वचन से जानते हैं, तो हमें ये जो समय है वो तैयारी करने का समय है। पहला थिस्सलुनीकी 5 और 23 पद, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति वो आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पवित्र कर देगा, और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा है, और प्राण भी है, और देह भी है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। तो ये हमारी विनती है कि प्रभु आ जाए, वो आए और उससे पहले तो तुम तैयार होकर खड़े हो जाओ। आमीन। तो यीशु आने वाला है। तीसरी सच्चाई ये है, हमें तैयार होने के लिए ही समय दिया जाता है। जब तक जहाज बना नहीं था तब तक एक बूंद बारिश की नहीं हुई। लोग इंतजार करते थे, हंसते थे, नू तू जहाज बना रहा है, क्या होगा, ऐसी बाहर क्या आएगी, बरसात कहां है। पर ये जो नू जो था वो लगा रहा जब तक जहाज न बना। और 100 साल लगे जहाज बनाने में। 500 साल में उसने जहाज बनाने की तैयारी की। 600 साल हो गए और 100 साल हुआ और तब तक उसने जहाज बना भी दिया। जैसे जहाज बना दिया, बरसात का समय आया, बरसात हुआ और पूरा बाहर आई, पूरा सारा बर्बाद हो गया। जहाज में लोग आ गए, बच गए। तो जो मौका दिया जाता है, यीशु मसीह आने वाला है, उसके समय तक हमें तैयार होना है। आमीन। एक बार समय निकल गया, एक बार उम्र चली गई, एक बार लड़की लड़का चला गया, फिर कुछ नहीं होता है। फिर से कहता हूं गुजराती में, चला जाता है। ऐसे तो जीवन में 3 चीजें चली जाती है। समय तो चले जाता है, लड़की भी चली जाती है और जवानी भी चली जाती है। ये जाना नहीं चाहिए, इसको पकड़ के रखो। आमीन। कई लोग होते हैं जो बालों में तेल नहीं डालते। अरे क्या कर रहे हो। कई लोग ब्रश नहीं करते। ब्रश कर सकते हो, तेल नहीं डाल सकते हो, कैसे लोग हैं। तो समय होने के पहले, कल ही बात कर रहा था, देखो 3 चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु मेरे दांत न टूटे। दांत रह गए तो खाओगे, पेट में जाएगा। दांत खत्म, क्या होगा, बाल खत्म हो जाए चलेगा, बोले बाल जाएंगे तो चलेगा, दांत नहीं जाने चाहिए। आंखें भी नहीं जानी चाहिए, नुकसान होता है, हमें किसी की जरूरत पड़ती है। ये जरा दोहरा डाल के देखा है, ऐसे डाल ले। आंखें भी रहनी चाहिए हमारी सलामत। आमीन। दांत रहने चाहिए, आंख रहनी चाहिए और जो शक्ति है वो भी रहनी चाहिए। आमीन। प्रभु आए उसके पहले हमें तैयार होने के लिए हमें
प्रभु ने मौका दिया है। एफएससी 5:25 में लिखा है, मसीह ने कलीसिया से प्यार किया। क्यों? कि उसको, कलीसिया को अच्छी तरह से तैयार कर दे, जिससे जब वो आए तो अच्छी तरह से तैयार हो जाए और उसको चुन ले और उसको लेके जाए। तो ये समय जो मिला है, हमें तैयार होने के लिए समय मिला है। कोलोसी 1:28 में पौलुस कहता है, हम तुम्हारी सेवकाई के लिए है, तुम्हें तैयार करने के लिए है, तुम्हें ज्ञान से भरपूर हो जाओ, तुम सारी बातों में तैयार हो जाओ, इसीलिए हमको आपकी सेवकाई में भेजा है और यीशु के आगे आपको हमें मिलवाना है। दूसरा कुरिन्थी 11:2 में पौलुस कहता है, मुझे बहुत चिंता फिक्र रहता है कि तुम्हारा विवाह, मैंने तुम्हारी सगाई कहे या तुम्हें यीशु के साथ मिलवाया है, ये कारण से मिलवाया कि यीशु मसीह को हमने आपके बारे में बड़ी अच्छी सी बात की थी। ये कलीसिया तो बहुत अच्छी है, ये कलीसिया हर एक आपकी बात मानेगी, घर पे लेके तो जाओ, बर्तन मान लेगी, कपड़े धो देगी, आप जो यीशु कहोगे सारी बात मान लेगी। ऐसे करके अच्छी बात कह के तुम्हारा विवाह, तुम्हारी सगाई, तुम्हारा रिश्ता यीशु से करवाया है। लेकिन मुझे फिक्र रहती है, जैसे हवा को शैतान ने बहकाया, ऐसे तुम्हारे में जो अच्छाई है वो चली न जाए। तो पौलुस डरता है कि हमारी कुरिन्थ की मंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसा ना हो जाए कि यीशु जब आए और तुम तैयार न हो, तुम्हारे में कई कई कमियां देख के बोले, ये मुझे पसंद नहीं कलीसिया, कोई दूसरी कलीसिया में ढूंढता हूं, ये कलीसिया वो कलीसिया। ऐसे कई लोगों को तैयार किया जाता है कि यीशु जब आए तो रिश्ता जो जोड़ा है, बताया है कि ये लोग अच्छे, ये लोग अच्छे, तो वो चुन के लेके जाए। 2 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। ईश्वरीय धुन में लगाए रहता हूँ। इसलिए कि मैं, क्यों धुन लगाए रहता हूँ? क्योंकि इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। तुम्हारी बात लगाई है, जैसे बोलते हैं ना, बात आई है, एक बात आई है, रिश्ता आया है, तो बोले तुम्हारी भी बात वहां पे लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी कि तुम्हें पवित्र कुंवारी का की तरह के समान मसीह को सौंप दूं। इसीलिए मैं धुन में रहता हूं, डर लगता है ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हमें यीशु मसीह आने वाला है, मारा ना था, लेकिन हमें तैयार होने के लिए ही ये सारा समय मिलता है। कई लोग कहते हैं कई समय हो गया आया नहीं, तो तैयार है क्या? तैयार है क्या? तैयारी कुछ है नहीं। कितनी सेवा करी, क्या बाइबल पढ़ा, क्या वचन पढ़ा, कितना प्रभु के लिए कुछ किया, कितना प्यार किया, क्या तुझे लेके जाएगा? तैयार तो है नहीं। ऐसे बोल मत, तभी माराना था नहीं, देर है। हमें तैयार होने के लिए प्रभु मौका देता है। चौथी बात, सच्चाई जो है वो आएगा, इसीलिए आएगा, वो राज करने आएगा। मत्ती 25:19 यदि पढ़े तो वहां पे यीशु ने जो बात बताई कि एक बड़ा आदमी था, वो जीत के आया और लोगों को कहा मैं जा रहा हूं, मैं फिर से आने वाला हूं। और कई जो चाकर थे कहने लगे ये नहीं चाहिए, आदमी हमारे वापस ना आना चाहिए। तो यीशु ने यहाँ पे दृष्टांत में बताया, 19 पद, कई समय हो गया, यहाँ पे लिखा है बहुत दिनों के बाद, यही कौन था, दिनों के बाद, बहुत दिन लिखे, यानी 2000 साल हो गए। ऐसा नहीं आ रहा हूं तो बराबर है, पर बहुत दिन हो गए। तो बहुत दिन हो गए, उन दासों का स्वामी, उनका दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जब आएगा लेखा लेगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा। और आगे क्या लिखा है, नहीं चाहते लोग कि मैं उन पे राज करूं। कौन सा पद है वो? सत्ताईस पद,
ये जो दुश्मन मेरे हैं, लूक 19:27, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। 27 में लूक 19, लूक 19:27 क्या लिखा है? परंतु मेरे उन बैरियों को, मेरे वैरी जो नहीं चाहते जो नहीं चाहते हैं कि मैं उन पर राज्य करूं, मैं आऊं उनके में राज करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे उनको सामने मेरे सामने लेके आ घात करो। और घात करो। तो प्रभु जो आने वाला है, प्रेरितों के काम प्रकाशित वाक्य 11:15 में लिखा है, 7वीं जब तूरी फूकी जाएगी तब ऐसे कहा जाएगा, देखो यीशु का राज्य आ गया, परमेश्वर का राज्य आ गया, वो सदा राज करेगा। तो कई लोग नहीं चाहते यीशु आए, क्योंकि वो आएगा वो राज करेगा। आज ही हमें चाहना है कि प्रभु हमारे जीवन में राज करे, हमारे आंखों पे राज करे, हमारे मुंह पे, जबान पे राज करे, हमारे हाथों पैरों पे, जीवन पे वो राज करे। हर एक बातों में हमारा पूरा जीवन यीशु ही राज करे। हमारे पैसे के ऊपर थोड़ा राज करे और हमारे समय पे थोड़ा राज करे, ये नहीं। काफी डर लगता है ना जब प्रभु हमारे पाकिट, क्या बोलते उसको, बटवे पे देखता है, नजर करता है, तो कैसा लगता है? जैसे बच्चे मान लो मोबाइल पे देखते रहते तो हमें लगता है अभी मोबाइल ले लेगा, हम ऐसा करके छिपा लेते हैं। प्रभु आएगा, राज करेगा। आमीन। तो मारा ना था, प्रभु आजा। आमीन। राज कर प्रभु सारी दुनिया पे, केवल मुझ पे नहीं, सब पे राज। आमीन। तो प्रभु राज करना चाहता है, इसलिए वो आने वाला है। 5वीं बात, वो आएगा, अकेला नहीं आएगा। पवित्र जो संत है, जो मर चुके हैं मसीह में, यहूदा की पत्री 14 वचन, 1 थिस्सलुनीकी 2:17, मत्ती 16:27, मत्ती 25:31, ये सारे पद में देखे तो यहाँ पे यीशु मसीह जो आने वाला है वो संतों के साथ आने वाला है, फरिश्तों को लेके आने वाला है और मुकुट देगा, इनाम देगा, आने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो अकेला नहीं, पर वो राज करने के लिए आएगा, और वो अकेला नहीं, उसके साथ संत होंगे, सारे जो मसीह के लोग हैं उनके साथ वो आएगा। आमीन। तो पूरी फौज आने वाली है, पूरे लोग जो मसीह के लोग हैं, जो सबसे करीब यीशु से रहने वाले, आज्ञा मानने वाले, अच्छे अच्छे जो चुने हुए, हम जैसे चाहते कि ये सेवक हो, वो सेवक हो, ऐसे जो अच्छे अच्छे सेवक है, उनके साथ यीशु मसीह आने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक दूसरी सच्चाई ये है कि यीशु मसीह आने वाला है, संतों के साथ आने वाला है, आने वाला है न्याय करने के लिए, कलीसिया का न्याय करने के लिए आने वाला है, आने वाला है। वो समय जो दिया है तो तैयार होने के लिए हमें मौका दिया है। वो आएगा, राज करेगा, आएगा, हमें तैयार पाएगा तो लेके भी जाएगा। और 6ठी बात, वो आएगा, आसमान से आएगा, और हमें भी आसमान में देखना रहना है। फिलिप्पी की पत्री 3:21 में पढ़ा है, पद में लिखा है, तुम्हारा आज्ञा जो करते हो, मानते हो, करते हो, आज्ञा पालन करते हो, वो भी पूरा हो जाएगा। और अब तक तुम उसके साथ इतने जुड़े हुए नहीं हो, हर एक बात को आप नहीं सुनते हो, ऐसा समय आएगा आपको हर एक बात सुननी होगी, ऐसा वो हमारे जीवन को बना देगा। आज तो हमारा देह चाहता है हम ये खाए वो खाए, कई सारी इच्छा हमारे में है, लेकिन वो जब आएगा तो हमारे देह, हमारे मरे हुए जो शरीर है उसको जीवित करेगा, ऐसा देह बनाएगा कि वो चलाए ऐसे हम चलेंगे, वो हमें घुमाए ऐसे हम घूमेंगे। वो कहेगा मत खा तो हम भी कहेंगे हमें भी मत नहीं खाना है, हमें भी ये होगा। आमीन। तो हम पूरी रीति से यीशु के अधीन हो जाएंगे। 21 पद में लिखा है, वह अपनी शक्ति से, शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, उसकी शक्ति के प्रभाव से क्या करेगा, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को, वो जो शक्ति है वो सब वस्तुओं को क्या करती है, अपने वश में कर सकता है। अपने वश में कर सकती है, ऐसी शक्ति है। हमारे दिनहीन तो वो हमारे देह जो है
उसको भी बदल देगा, अपनी महिमा की देह के और अनुकूल अपने बना महिमा के देह के अनुसार अनुकूल बना देगा। अनुकूल बना देगा। आज तो अनुकूल नहीं है, हमारा मन नहीं है, उसका मन है, हमारी इच्छा नहीं है, ये बात नहीं करनी है, उसकी तो इच्छा है, हमें नहीं जाना है, उसको तो भेजना है। ये जो बात होती है वो पूरा हो जाएगा, वो ऐसे बना देगा कि हमें भी वही पसंद आएगा जो उसको पसंद आएगा, हमें वही नफरत होगी जिसको उसको वो नफरत करता है, वो हम वही मां करेंगे जिसको वो चाहता है, वो जो चाहता है वही हम भी करने वाले, ऐसा हो जाएगा। आमीन। तो हमारे देह को भी बदल देगा, वो आएगा जो हम नहीं झुकते हैं, हम झुकने लग जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकी चौथा अध्याय 16 से 17 में यह लिखा है कि जब तुरही फूकी जाएगी, आसमान से जब यीशु आएगा, तो जो मर गए सो गए मसीह में है उनको भी उठाया जाएगा, उनको उठा के उनको स्वर्ग में लेके जाने वाला है। तो यीशु आने वाला है, मारानाथा, वो आएगा, उठाने के लिए आएगा, बदलने के लिए आएगा, और हमारी भी नागरिकता कहे या हमारा जो सिटीजनशिप कहे या हमारा जो नगर है वो वहीं पे है, हमें वहां पे ले जाएगा। आमीन। छठी बात, जब वो आएगा हमें कहना है मारानाथा। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:8 में लिखा है, जो दुष्ट धर्मी जब प्रकट होगा, शैतान जब प्रकट होगा, उसका बेटा जब प्रकट होगा, वो ख्रिस्त विरोधी हम कहते हैं, मसीह विरोधी कहते हैं। 8 पद में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जब अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुख क्या करेगा? यीशु अपने मुख के फूंक से मार डालेगा। देखा आपने फूंक मारते हुए? कई संत थे, और हम कान में अगर हंसली डाल दी होती है तो हमें बहुत दर्द होता है। कई बाबा भी करते रहते हो, देखे होगे, क्रिश्चियन लोग भी देखे। तो हमें ये सब देखा है, कुछ होता नहीं है, हम बोलते माइक साफ करो यार, थूका बहुत, तुम थूके। यीशु जब फूंक मारेगा हवा निकल जाएगी। क्या लिखा है? प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, और अपने आगमन, और हमारी उसकी आग से, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। आमीन। तो जो दुष्ट आत्मा है या फिर शैतान है, उसका ऐसे ही नाश हो जाएगा। वो प्रकट होगा और ऐसे आएगा कि सारा जो अंधेरा है वो मिट जाएगा, शैतानी ताकतें रूहे सारी मिट जाएगी, हट जाएगी। आमीन। तो हमें कहना है मारानाथा, हम मानते हैं यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु आएगा। ये जब सुनाते तो जो आत्मा रहती है, दुष्ट आत्मा, परमेश्वर के खिलाफ वाली आत्मा, यीशु मसीह के विरुद्ध में जो काम करती सारी आत्मा, वो डरती है कि ये लोग मारानाथा बोलते, ये लोग ऐसा कहते हैं, आओ जा प्रभु आ जा। उनको तो डर नहीं, हमें तो डर है, हमें तो स्वाहा कर देगा, उड़ा देगा। तो ये प्रभु आएगा तब ये करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और सातवीं बात, एक और सच्चाई है, हमें प्रार्थना भी करनी है, प्रभु तू जल्दी आ। प्रकाशित वाक्य 22 और 20 यदि पढ़े तो यहां पे है कि आत्मा भी गवाही देती है। 20 पद, जो इन बातों की गवाही देता है, जो गवाही देता है यूहन्ना, वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। ओके, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। तो ये प्रार्थना है हमें कि हमें कहना है, करनी है, मारानाथा, प्रभु आप आओ, प्रभु आप आओ, हमारे घर में आओ, हमारे देश में आओ, चर्च में आओ, प्रभु जहां भी आपका वचन कहता है आओ, आप आओ, राज करो, आप आओ, दुष्ट को हटा दो, मिटा दो, आप आओ प्रभु और हमें न्याय दो, आओ प्रभु, और सारे बुरे काम जो है उसको आप हटा दो, मिटा दो। आमीन। तो हमें ये विश्वास है और हमारी ये प्रार्थना भी होनी चाहिए कि यीशु मसीह आए। आमीन। कई कम लोग प्रार्थना करते प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु को लाने के लिए। हमें प्रार्थना करनी है, हमें विश्वास भी करना है और मारानाथा भी बोलना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।
आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे, धन्यवाद करेंगे यीशु ने जो जीवन दिया है और यीशु ने जो वचन दिए है, उसने कहा है मैं आऊंगा, पर जो मौका हमें मिला है, समय मिला है, हमें तैयार होना है। हम कमजोर है तो हमें प्रभु बल दे। हमने यदि विश्वास में गिर चुके हैं, यीशु में फिर से खड़ा कर दे और मसीह के काम के लिए तैयार करे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। प्रभु आप आने वाले हो और आप आओगे, अकेले नहीं, संतों के साथ, दूतों के साथ आप आसमान से आओगे। आप आओगे तब क्या होगा, ये सच्चाई हमने देखी और हम प्रार्थना भी करते प्रभु आप आओ, आप आओ यीशु मसीह, आपका राज्य पृथ्वी पर होगा। हम ये विश्वास करते और जो शैतान है उसको हटा दो, मिटा दो, उसके जो सारे काम है उसका सारा काम का नाश हो जाए। प्रभु आप आओ। जो अधर्मी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, आपको जो चाहते नहीं है, हाँ सारे श्रापित है। प्रभु आप आओ और लोगों की आंख खुले। आप आओ प्रभु, लोग उद्धार पाए। आप आओ प्रभु, लोगों को बदला मिले। विश्वास से जो जुड़े हुए आप में, सेवकाई में और आपके इंतजार में जो विश्वास में है, हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं। आप आए उसके पहले सारे लोग तैयार हो जाए, मसीही हो जाए, सारे लोग क्रिश्चियन हो जाए। प्रभु आपको पहचानने लगे, सच्चाई के साथ जुड़ जाए, ये प्रार्थना है। प्रभु आप आओ और आपके लोगों को आशीष दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में आने न दे, पर तू बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब पिता का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ रहे, और विश्व में जो यीशु के साथ जुड़े हुए प्यार में हर एक के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, प्रेज़ लॉर्ड।